ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में कल हुई काबीना की मीटिंग में कई खुसूसी तजावीज़ को मंजूरी दी गई। वज़ीर बराए तलात व नशरियात अश्विनी वैष्णव ने बताया कि काबीना की मीटिंग में मरदमशुमारी 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी 2027 दो मरहलों में कराई जाएगी। ये मुल्क की 16वीं और आज़ादी के बाद से 8वीं मरदमशुमारी होगी। उन्होंने बताया कि इसके तहत ज़ात पर मबनी शुमारी भी कराई जाएगी। जनाब वैष्णव ने कहा कि ये पहली डिजिटल मरदमशुमारी होगी। मरदमशुमारी के काम में तकरीबन 30 लाख मुलाजमीन को लगाया जाएगा। सेंसस 2 फेजेस में होगा। फेज 1 में फोकस रहेगा हाउस होल्ड्स के अंदर क्या एमिनिटीज हैं, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, कच्चा घर है, पक्का घर है, घर में कितने रूम्स हैं, किस तरह से घर में कोई व्हीकल है, घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसा है। दैट विल बी दी बेस फॉर फेज 2, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन किया जाएगा पूरी जनसंख्या का। ये फरवरी 2027 के हिसाब से किया जाएगा, भारत के कानूनों के हिसाब से। इसके अलावा काबीना ने कोयला राब्ता पॉलिसी कोल सेतु में इस्लाह को भी मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने 8 खुसूसी रियासतों में वोटर लिस्ट में SIR की निगरानी के लिए खुसूसी वोटर लिस्ट सुपरवाइजर की तकर्रुरी की है। सुपरवाइजर्स को मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तैनात किया गया है। कमीशन ने कहा है कि सुपरवाइजर ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये सुपरवाइजर फरवरी 2026 में आखिरी वोटर लिस्ट शाया होने तक इन रियासतों में मौजूद रहेंगे। तरमीम शुदा अमल का हमवार ऑपरेशन और शफाफ तरीके से मुनक़िद कराने की इनकी जिम्मेदारी होगी। चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रेडवा ने कहा है कि रियासत में चल रहे SIR मुहिम के दौरान कोई भी अहल का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होने से छूटने ना पाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी जिला इलेक्शन अफसरान को अहकाम दिए गए हैं कि सभी बूथ लेवल अफसरान के पास वाफिर तादाद में फॉर्म 6 और मंशूर की कॉपी मुहैया करना यकीनी किया जाए। ऐसे लोगों को भी निशानदेह किया जाए जो 18 साल मुकम्मल कर चुके हैं और साल 2025 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे राय दहिंदगान जो अपने साबिका पते से मुंतकिल होने की वजह से SIR फॉर्म नहीं भर सके हैं, उन्हें भी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर के इंतखाब का अमल आज और कल 2 दिनों में मुकम्मल होगा। इसी सिलसिले में कल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 464 राय दहिंदगान हैं। इनमें 5 मेंबर पार्लियामेंट, 26 MLA, 8 MLC और 425 प्रोविंशियल काउंसिल के रुकन और जिलाध्यक्ष शामिल हैं। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और मरकजी इलेक्शन सुपरवाइजर विनोद तांबड़े की देखरेख में आज पर्चे नामजदगी दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक पर्चे नामजदगी की जांच होगी। अगले 1 घंटे में नाम वापस लिए जा सकेंगे। पार्टी के 17वीं रियासती सदर का ऐलान कल होगा। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तंजीम BL संतोष ने कल तंजीम के चोटी के लीडरान के साथ मीटिंग की और वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। पूरा मुल्क आज पार्लियामेंट की हिफाजत करते हुए अपनी जान कुर्बान करने वाले हिफाजती एहलकारों और शहीदों को खराज अकीदत पेश कर रहा है। साल 2001 में आज ही के रोज पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमला हुआ था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहीदों को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन CP राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वजीर और पार्लियामेंट के अरकान ने आज पार्लियामेंट अहाते में शहीद हिफाजती एहलकारों को गुलहाए अकीदत पेश किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कुनबे के साथ दशरथ महल और कनक भवन में दर्शन पूजन किया। जनाब ज्ञानेश कुमार ने हनुमानगढ़ी के साथ साथ राम मंदिर में भी दर्शन पूजन किया। काशी में चल रहे काशी तमिल संगमम 4 के तहत इस मरतबा एक नई पहल की गई है। काशी के स्कूलों में तमिलनाडु से आए हुए तमिल असातिज़ा ने 15 रोज तक तमिल जुबान की जानकारी दी। ये तमिल उस्ताद का कहना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये बेहतरीन पहल है। उन्नाव अजगैन मोहान रोड थाना हसनगंज हलके के तहत गांव धाराखेड़ा मजरा मकूर के नजदीक एक शदीद सड़क हादसे में आज सुबह तेज रफ्तार डंपर और ऑटो की आमने सामने टक्कर में ऑटो सवार 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 3 दीगर शदीद तौर से जख्मी हो गए। सर्किल ऑफिसर हसनगंज अरविंद चौरसिया ने बताया, आज सुबह लगभग 8:15 बजे सूचना मिली कि अजगैन से मोहान जाने वाले लिंक रोड पर डंपर और ऑटो में एक्सीडेंट हो गया। इस सूचना पर अजगैन थाना पुलिस और फोर्स मैंने मंगा करके मौके पर पहुंचा। यहां पर देखा गया कि जो ऑटो है उसमें करीब 5-6 लोग सवार थे, जिनमें से 3 स्पॉट डेथ हो गई थी। बाकी जो 2-3 घायल थे उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। डंपर कब्जे में है और इसमें अन्य विधिक कार्रवाई जो है वो कराई जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है।
इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।